हमारी परेशानियां किसी और से नहीं है। अपनी वृत्तियां देखना, क्रोध की तरफ हमारा मन तुरंत चला जाता है। पदार्थ तो जग के पदार्थ हैं, लेकिन नहीं मिले तो क्रोध आता है, मिल जाए तो मान आता है। और कामनाओं के पीछे हम कैसे पागल रहते हैं। कोई चीज ध्यान रखना, जितना ध्यान हमारा सांसारिक कामों के प्रति, संसार के लिए रहता है, इतना परमात्मा के लिए रहता है क्या? जितनी लगन से दुकान चलाई है, इतनी लगन से पूजा की है क्या? हम लोग रोज पढ़ते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी अंतर्ज्वाल, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये रोज पढ़ते हो, धूप मनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज अंतर की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी, वो कब नसाएगी? हर काम भविष्य पर क्यों छोड़ देते हो? आज नसाएगी, आज राग देश के प्रति। कभी देखना कोई लड़ाई करना हो, कोई युद्ध होना हो, तुरंत आदमी तैयार बैठा रहता है। नेता लोग जुलूस निकालते हैं, नारे निकालते हैं, धरने देते हैं, धरने में कितने लोग पहुंच जाते हैं? इतने लोग स्वाध्याय में नहीं पहुंचेंगे। कहीं कोई कह दे हिंदुस्तान खतरे में, लोग पहुंच जाएंगे लड़ने को, पाकिस्तान खतरे में, लोग लड़ने को पहुंच जाएंगे। और कोई कहे धर्म खतरे में, तो भी लोग लड़ने पहुंच जाएंगे। लेकिन अपनी आत्मा खतरे में है, इसमें कभी ध्यान दिया? हमारी आत्मा प्रत्येक क्षण विपत्तियों की तरफ जा रही है। और चिंता मत करो, लोग कहते हैं हम क्या करें कि ऐसा, हमें सिर्फ स्वभाव में रहो। हमें पोस्टर कोई मर्डर कर दे, कोई की हत्या कर दे, कोई ऐसे वैसे काम कर दे तो पोस्टर में, अखबार में फोटो आती हैं। लेकिन कोई सामायिक करता हो, ध्यान करता हो, अध्यात्म में उतरता हो, उसकी फोटो आती है क्या? उसकी फोटो नहीं आती, क्योंकि उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा मन हमेशा विपरीतताओं की तरफ चला जाता है, हमारा मन खोटी प्रवृत्तियों की तरफ चला जाता है, क्योंकि आज तक हमने सच्ची प्यास नहीं जगाई है। हम परमात्मा से कहते हैं मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। मैंने कहा इससे बड़ी झूठ कुछ नहीं हो सकती है। तेरी बनी नहीं, तू वो काम भी, परमात्मा के दर्शन भी इसलिए करता है क्योंकि अपने काम बनाने के लिए। अपने काम कौन है? अपना काम नहीं, दूसरों की सेवा करने के लिए। ध्यान रखना, एक बाप होटल में पहुंचा और कहने लगा कि कोई सस्ता सा कमरा दिखा दो। उसका बेटा बोला सबसे बढ़िया कमरा दिखाओ, चाहे कितना भी महंगा हो। तो मैनेजर ने कहा बाप से कि आप आते हैं तो सस्ता सा कमरा मांगते हैं, आपका बेटा आता है तो महंगा कमरा मांगता है। उसने कहा कि मेरा बेटा इसलिए महंगा कमरा मांगता है क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा है और मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। आप ध्यान रखना, हमने भी कितनी मुश्किल से, कितनी गरीबी, कितनी यातनाओं से यहाँ तक पाए हैं, अभी भी इसकी कीमत नहीं देखते हैं। और आपकी कमाई का मौज आपके बच्चे उड़ाएंगे। आप जिसके लिए पूरा जीवन लगा देते हो, आपत्तियों से संपत्ति वैसे नहीं आती है, और निज की संपत्ति तो समता भाव से आती है। हमारा मन जितना भी अपनी तरफ, क्योंकि हमारे आज अपनी तरफ आने का मतलब है साम्य भाव में, क्षमा में, प्रेम में, संतोष में, इन चीजों में नहीं जाता मन। असंतोषित व्यक्ति की तरफ तुरंत, अरे वो ऐसा कर गया मैं भी करूंगा, उसने इतनी महंगी शादी की मैं भी करूंगा, उसने इतनी अच्छी दावत की मैं भी करूंगा। लेकिन कभी सोचा कि नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। पहले लोग मंदिर में आके कहते थे कि देख लो कोई बाहर का आया हो तो घर ले जाएं। आज घर पहुंच जाए तो सोचते हैं बाहर जाए तो खाना खाएं। लोग पहले कहते थे घर को छोड़ी बन जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। अब लोग मंदिर में आके सोचते हैं मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। ऐसी हालत हो गई। मंदिर में तो पढ़ते हैं सभी विधि संसारी असारा, या मैं सुखी नहीं लगारा। सभी विधि संसार असारा, या मैं सुख नहीं लगारा। फिर उसी संसार की तरफ क्यों जोड़ते हो? लगार भी नहीं है, थोड़ी सी लगार हो तो दही जम जाती है।
दूध की यहाँ तो लगार भी नहीं है, कोई चिंता मत करना, इसी संसार में सुख मिलेगा। लोग सोचते संसार को छोड़ दो तो सुख मिलेगा, मैं कहती हूँ संसार को छोड़ नहीं दो, संसार में जीने की कला आ जाए तो सुख मिलेगा। जीसस को फांसी दी जानी थी और उस समय भी वो जुदास यानी जिसने उसे फांसी दिलाई थी वो पहले मित्र था, लेकिन दुश्मनी हो गई थी किसी बात से। बुराई आदमी जरा सी बात में मान जाता है, अच्छाई प्रेम बढ़ाने में जीवन लग जाता है, और दुश्मनी बड़ी बढ़ाने में एक जरा सी बात कह दो बस दुश्मनी तो तैयार खड़ी है। क्योंकि हमारे दिलों में कीचड़ हो गया, हमारा दिल गंदा पानी का नाला हो गया। जो डालो जब डालो जिस समय डालो, और कोई भी डाले गंदा पानी ही आता है। आपने देखा होगा घर में हम बुजुर्गों से अच्छे से नहीं बोलते हैं आजकल बच्चे, यदि बोलना भी पड़े तो वो क्या कह रहे हो बताओ, ऐसे बोलेंगे कि बोलने वाला सोचेगा बंद ही कर दो बोलना। लेकिन हम अच्छे से भी बोल सकते हैं, बताओ बाबूजी क्या बात है, 10 मिनट बैठा करो परिवार के साथ। मरने के बाद सिर्फ कार्ड लिखने से नहीं होता, कार्ड पर तुम लिख देते हो हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कही यदि बाप का स्वर्गवास हुआ तो खुशनसीबी है, तेरा पाप कर्म कैसे आ गया, वो बेचारा जी हजूरी गधा मजूरी से बच गया। तेरी जैसी उपेक्षा की यातनाओं से, ध्यान रखना जहाँ अपेक्षाएं होती हैं उस देश में ज्यादा लोग जीते हैं। अमेरिका आदि में क्या है आपको पता है, धनपति ज्यादा जीते हैं। हमारे यहाँ भी कौन नेता, तो खैर नेता तो बेमौत मर जाते हैं, लेकिन जीते जी नेता कुर्सी से नहीं उतरना चाहता है, कहेगा यही बस ये कार्यकाल पूरा कर दूं फिर मैं नहीं आना चाहता इस गंदी राजनीति में। लेकिन दूसरी बार पूछो इलेक्शन में खड़ा क्यों होता है। हमारी भी ऐसी हालत है, हम रोज मंदिर में आके कहते हैं भगवान बहुत हो गया अब तो संसार से उबारो, कहते हैं थकी नाव भवदद विसेन तुम प्रभु पार करो, हाँ डूबी जाता हूँ। कहते हैं हाँ डूब गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, कभी पानी में डूब कर देखना, डूबोगे तो एक ही प्यास होगी, एक ही तड़प होगी कि कैसे निकल जाऊं। तुम्हें कभी संसार से लगता है कोई बात नहीं, इसी परिवार में रहो, ऐसे ही धंधे करो, सब करो, लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए, एक अंदर में तड़प होना चाहिए कि वास्तव में ये मेरा मुकाम नहीं है, इससे आगे भी मेरा रास्ता है। क्योंकि आंख मुंदी तो सपना गया, आंख मुंदी तो सपना गया, और आंख खुली तो अपना गया। कहते हैं आंख खुली तो सपना गया और आंख मुंदी तो अपना गया, 2 दिन का मेहमान था पगले बाद में दफना गया। 4 दिन की जिंदगी है, लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, मैंने कही 4 दिन की जिंदगी है, इसे चांदनी में बनाने में लगा दो, उस उल्लू की तरह अंधेरे की परिभाषा मत बताओ। हम जिंदगी भर अंधेरी काल कोठरियों में जीते हैं, विषय वासनाओं की कोठरी में क्या है। हमारे बाप दादा भी क्या ले गए, बहुत जोड़ गए, और जोड़ भी जाओगे तो बच्चे क्या कहेंगे पीछे से, कहने लगे इतना सस्ता जमाना था और खरीद लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। वो ये नहीं कहेंगे कि खाया नहीं, पहना नहीं, पिया नहीं, सोए नहीं, इतनी ईमानदारी की कमाई छोड़ गए। ईमानदारी बेईमानी जो भी समझो, लेकिन यही कहेंगे और क्या फर्क पड़ता है, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी।